नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे। उन्होंने करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने योग की शुरुआत ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन जैसे आसनों से की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि योग अब वैश्विक पर्व बन गया है। ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, वे ऑफ लाइफ बन गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग की तस्वीरें जो कुछ वर्ष पहले आध्यात्मिक केंद्रों पर दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने में दिख रही हैं। ये साझी मानवता की तस्वीरें हैं। ये एक वैश्विक पर्व बन गया है। ये किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे में देश के 75 ऐतिहासिक केंद्रों पर एक साथ योग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान की राजनीति में हर साल की तरह इस बार भी मिलीजुली सी तस्वीर देखने को मिली। प्रदेश भर में हुए योग कार्यक्रमों में भाजपा नेता न सिर्फ उत्साह के साथ शामिल हुए, बल्कि वे योग करते हुए भी नजर आए। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने योग कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी योग दिवस पर एक ट्वीट प्रतिक्रिया जारी कर इतिश्री कर दी। अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मंगलवार को जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में नगर निगम ग्रेटर की ओर से आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होकर योगाभ्यास किया। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर के सरहदी इलाके में बीएसएफ जवानों के साथ योग किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी सोशल मीडिया पर योग की तस्वीरें जारी कर स्वस्थ रहने के लिए योग को जरूरी बताया। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर की ओर से पीटीईटी परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित होगी। एग्जाम को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। वहीं एग्जाम में नकल को रोकने के लिए सरकार सख्ती दिखा रही है। परीक्षा नकल करवाने पर प्राइवेट स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। एडीएम हेमेंद्र नागर ने पीटीईटी को लेकर अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले भर के 44 केंद्रों पर ये एग्जाम आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले से 15,236 स्टूडेंट बैठेंगे। एग्जाम में स्टूडेंट के आने जाने के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभाग में 4 साल से ग्रेड 3 शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। शेखावाटी के करीब 7,000 शिक्षक होम डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं। ये शिक्षक ऐसे हैं जो जिले से 300 से 500 किलोमीटर दूर ड्यूटी पर हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के जिले में तबादले के बयान में शिक्षकों में मायूसी है। शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश उपाध्यक्ष और चूरू के भंवर लाल कसवा का कहना है कि पिछले साल शिक्षा विभाग में करीब 85,000 ग्रेड 3 शिक्षकों ने तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें करीब 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जो गृह जिले में तबादला चाहते हैं। सबसे तेज गति से सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाने वाली कृष्णम योगास्थली की संस्थापिका और अजमेर जिले की किशनगढ़ की मोनिका कुमावत ने अब गरुड़ासन में सबसे ज्यादा समय तक खड़े रहकर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। शुरुआत में 1 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकने वाली मोनिका ने 1 साल तक रोजाना 1 घंटा कड़ी मेहनत कर ये सफलता पाई। गरुड़ासन में सबसे ज्यादा समय 33 मिनट 12 सेकंड तक एक पैर पर खड़े रहने का ये पहला रिकॉर्ड है। झालावाड़ जिले में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 82,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में अफ्रीकन चीते बसाए जा सकते हैं। इसके लिए मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अधिकारियों के साथ अफ्रीका की टीम ने यहां का दौरा किया। पिछले दिनों ये टीम पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से भी मिली और यहां पर अफ्रीकन चीतों के लिए वातावरण को अनुकूल बनाया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दर्रा से लेकर नौलावा लक्ष्मीपुरा तक का क्षेत्र टाइगर और अफ्रीकन चीतों के लिए बेहतर माना गया। करौली जिले में मेहंदीपुर बालाजी सिकराय उपखंड प्रशासन ने मेहंदीपुर बालाजी में आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने को लेकर सोमवार दोपहर अस्थायी अतिक्रमण हटवाए। इससे कस्बे की सड़कें चौड़ी नजर आने लगी। सिकराय एसडीएम जनक सिंह ने कहा कि अब ग्राम पंचायत अतिक्रमियों से जुर्माना वसूलेगी। इस दौरान एसडीएम ने कस्बे में बड़े वाहनों को बस स्टैंड के पास रोड पर लोहे की गार्ड लगाकर रोकने के साथ ही ऑटो रिक्शा को महंत किशोरपुरी अस्पताल के पास ही रोकने के निर्देश दिए। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर को सोमवार दोपहर ब्लेसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड योजना के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के भोग टैग का सर्टिफिकेट दिया गया। महंत कैलाश शर्मा व महंत पूरन चंद शर्मा ने मंदिर परिसर में गणेश जी के समक्ष ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उन्हें ये सर्टिफिकेट राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम व नई दिल्ली से आए FSSAI की ट्रेनिंग पार्टनर इंद्रप्रस्थ अकादमी फाउंडेशन के निदेशक गौरव श्रीवास्तव ने प्रदान किया।
राजस्थान के सरकारी व निजी कॉलेजों में एडमिशन के लिए कॉलेज आयुक्तालय ने सोमवार को पॉलिसी जारी कर दी। इस साल भी कॉलेजों में एडमिशन 12वीं कक्षा के परसेंटेज के आधार पर होंगे, परसेंटाइल फॉर्मूले से नहीं। विभाग ने कुछ बदलाव भी किए हैं। इनमें खास ये है कि पहले भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों, पूर्व कार्मिकों के बच्चों के लिए 3% सीटें आरक्षित थी। अब इन पर राजस्थान पुलिस कर्मियों के बच्चे भी आवेदन कर सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का 2 साल से बंद पोर्टल खुलने के बाद दौसा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 40,731 उपभोक्ताओं ने ई मित्रा के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अभी तक प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ रही है, जिसका कारण अधिकारी पोर्टल पर आवेदन शो नहीं होना बता रहे हैं। विभाग ने अप्रैल माह में फिर से पोर्टल खोला था। पोर्टल खुलते ही जिले के खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 40,731 लोगों ने आवेदन की अंतिम तिथि तक खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रिक्त 210 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता स्नातक है। टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। वहीं उम्मीदवारों की आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई तक होंगे। 60 साल से अधिक आयु के राजस्थान के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 75 साल व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक सहायक ले जा सकते हैं। हालांकि हवाई यात्रा में जीवन साथी के अतिरिक्त सहायक नहीं जा सकेगा। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग और दिव्यांग भी यात्रा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यात्रा सितंबर-अक्टूबर में होगी। मुस्लिम व मसीह समाज के धर्मस्थल भी तीर्थ में शामिल हैं। अब 7 वचन लेने के बाद ही ग्रेटर नगर निगम से शादी का सर्टिफिकेट बनवाया जा सकेगा। ये पहल नगर निगम के रजिस्ट्रार प्रदीप पारिक ने की है। उनकी ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि शादी का सर्टिफिकेट जारी करने से पहले नवविवाहित जोड़ों को 7 वचन यानी 7 प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। उन्होंने 7 वचनों की लिस्ट भी बनाई है। इनमें पहला वचन, प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वभाव सुधारेगा ताकि परिवार में शांति बनी रहे। इसी तरह बच्चों को शिक्षित करने सहित अन्य शपथ लेनी होगी। कोटा जिले में बहुचर्चित चिटफंड कंपनी अपेक्षा ग्रुप के 38 डायरेक्टर्स में से 15 महिलाएं हैं। बैंक खातों से लेकर खरीद फरोख्त और बिक्री जैसे कई अहम दस्तावेजों में उनके नाम सामने आए हैं। पुलिस ने जब पतियों के बैंक खातों की डिटेल चेक की तो उनके खातों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। वहीं उनकी पत्नियों के खातों को देखा तो सारा ट्रांजैक्शन उनके नाम पर किया जा रहा था। अब इन 15 महिलाओं का रोल भी संदेह के घेरे में है। पुलिस अब उन 15 महिलाओं को बुलाकर पूछताछ करेगी जिन्हें कंपनी में डायरेक्टर बताया गया है। इस मामले में उनकी भूमिका पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व से बुरी खबर सामने आई है। यहाँ बहुचर्चित बाघिन मछली की बेटी ST3 की मौत हो गई है। बाघिन ST3 16.5 साल की थी। वो सरिस्का के बघानी इलाके में मृत मिली है। वन विभाग का कहना है कि वो पिछले 15 दिनों से बकानी इलाके में ही रुकी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ही उसकी मौत के कारणों का खुलासा होगा। वन विभाग के मुताबिक सोमवार को बाघिन ST3 का शव सरिस्का के बघानी क्षेत्र के अशोक भवानी इलाके में पड़ा मिला। हालांकि वो उम्र दराज थी, लेकिन उसके बीमार होने की कोई सूचना नहीं थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।